ये भी जहेज का लालची है, ये जहेज लेगा। इसलिए नौजवानों तौबा करो कि इंशाअल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। इंशाअल्लाह कितने नौजवान तैयार हो, हाथ उठाओ, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए हैं वो रिटर्न नहीं होगा। अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे मेरे बच्चों, नौजवानों? मेरा रब कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह अदालत में खड़ा करेगा। मेरा अल्लाह वो जो पैसा तुमने 2 लाख 3 लाख रुपए 1 लाख रुपए लिया है लड़की वालों से, मेरा अल्लाह तो पूछेगा किस्मत का पैसा है, ये कैसा पैसा लिया था तुमने, इसका हिसाब दे दो। जब तक इसका हिसाब नहीं दे दोगे हशर के मैदान से तुम कदम को हिला नहीं सकते हैं, अपने पैरों को हिला नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे नौजवानों आज ही से तौबा करो कि हम ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। और कुछ लोग कहते हैं कि हजरत क्या करें, जहेज ना दे तो बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, बहन की शादी नहीं हो पाएगी। ये बात तो सही है, कुछ लुटेरे लोग ऐसे हैं, लालची लोग समाज में हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह की जात पर अगर तुमने यकीन कर लिया, भरोसा मजबूत यकीन कर लिया कि इंशाअल्लाह हम जहेज के खिलाफ हैं, ना जहेज देंगे ना हम जहेज लेंगे, इंशाअल्लाह अगर तुम इस पर अटल रहे तो अल्लाह फैसला फरमाएगा। इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में ऐसे ही लोगों को रिश्ता लेकर भेजवाएगा अल्लाह, जो जहेज का मुखालिफ होगा, जो जहेज लेने वाला नहीं होगा, इंशाअल्लाह ठीक बेटी का रिश्ता इंशाअल्लाह अल्लाह इंतजाम फरमा दे। इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, अमाल का दारो मदार नियत पर है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है, का हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जो निकाह हुआ हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में, और कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, क्या जहेज था, क्या जहेज था। वो लकड़ी का एक प्याला, खजूर की एक चटाई, वो 2 तकिए, यही तो जहेज। हम तो कहते हैं कि अपनी बेटियों को जो सबसे बड़ा जहेज दो वो अच्छी तालीम दो, तरबियत दो। और इंशाअल्लाह नौजवानों देखना, जिस घर के अंदर में दीनदारी होगा, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी होगा, और देखना इंशाअल्लाह उसको अपनी बीवी बना कर लाओगे ना, इंशाअल्लाह वो एक अच्छी बीवी साबित होगी, एक अच्छा साथी बनेगा, एक अच्छा दोस्त बनेगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस बीवी के कदम की वजह से तुम्हारे घर में रोजी में अल्लाह ताला बरकत पैदा फरमा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, निकाह करो, निकाह में बरकत है, निकाह में खैर भी है, निकाह में बरकत भी है, निकाह में खैर भी है। नौजवानों से कहते रहे शादी नहीं करवाओगी, उम्र भाग लो, जो कब करवो, बूढ़ा में करवोगी। बोले क्या करें, कमाई नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, ब्याह कैसे करेंगे। अल्लाह कहता है तुम निकाह करो, तुम निकाह करो, निकाह में बरकत है, तुम निकाह करो। और ये कहता है पहले कारोबार करेंगे तब निकाह करेंगे। अल्लाह कहता है कि पहले तुम निकाह करो फिर कारोबार करना, देखना कारोबार कैसा बढ़ता चला जाएगा, रोजी बढ़ती चली जाएगी, अल्लाह रोजी को कुशादा कर देगा, बढ़ा देगा। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह तो करके देख, निकाह तो करके देख। एक मर्द कैसे शादी कर सकता है? अच्छा 4। एक आदमी ऐसे ही जुमेरात के दिन इरादा कर लिया कि हम दूसरी निकाह करेंगे, दूसरा निकाह करेंगे चाहे जो हो जाए। बीवी को पता चल गया, बीवी को पता चल गया ये हूर का चक्कर में है। बोला अच्छा ठीक। एक नींद की टेबलेट बीवी उसको खिलाई जुमेरात के दिन, और जुमा को निकाह करना था इसको। जुमा सोया, शनिचर सोया, एतवार को नींद खुली इसकी, और जल्दी से उठा, बाथरूम गया, नहा के निकला, कपड़ा पहनने लगा, बटन लगाने लगा। बीवी बोली कहाँ जे जाओ? बोले जुमा पढ़े ले। बोला जुमा नहीं एतवार है। का इरादा किया आप निकाह का, दूसरा निकाह का इरादा छोड़ दीजिए। अभी तो एक टेबलेट खिलाए, 3 दिन बाद उठे, अब की बार ऐसी टेबलेट खिलाएंगे कयामत में उठिएगा। बोला नहीं करवा भैया।
नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अच्छा, कोई डीजे, कोई बीजे, कोई बाजा, कोई ढोल, कोई ताशा, ये सब का झमेला को ख़त्म करो। सादगी के साथ मस्जिदों के अंदर में निकाह करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह इस निकाह के अंदर में बरकत पैदा फरमा देगा। और एक बात याद रखना, जिस नेक काम का, बड़ा नेक काम है निकाह करना, जिस काम का आगाज अच्छा होगा इंशाअल्लाह उसका अंजाम भी अच्छा होगा। जिस काम का आगाज अच्छा होगा उस काम का अंजाम भी अच्छा होगा। अब बताओ, जिस काम का आगाज ही सही ना हो उसका अंजाम अच्छा होगा। आज हम शिकायत करते हैं, मेरा बच्चा नाफरमान है, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता है, मेरा बच्चा मेरी बातों को नहीं मानता है। कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, सिर्फ बच्चे की गलती नहीं है। हो ना हो हमारी कमी रही होगी, हमारी गुनाहों की वजह से मेरा बच्चा मेरा नाफरमान हो गया है, मेरा बच्चा मेरी बातों को नहीं मान रहा है। कहीं ना कहीं हमारी भूल जरूर हुई। एक नौजवान शादी किया और शादी करके आज बीवी को सामने बिठाया, बोला कि बीवी देखो, तुमने भी जो गलती भूल की होगी, गुनाह किया होगा, उससे तौबा कर लो, हम भी तौबा कर लेते हैं। आज से एक वादा करो कि ना तुम कोई गुनाह करोगी ना हम कोई गुनाह करेंगे। ये बोली कि ठीक है मेरे शौहर, हम भी अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करते हैं। आप भी तौबा कर लिए, शौहर ने भी तौबा किया, बीवी ने भी तौबा कर लिया, दोनों तौबा कर लिया। वक्त गुजरता रहा, अल्लाह ताला ने 1 साल के बाद एक लड़का पैदा फरमाया। अब लड़का बड़ा हुआ 4-5 साल का, तो देखा कि एक आदमी पड़ोसी जो है उस बच्चे का हाथ पकड़ करके माँ बाप के सामने लाया कि तुम्हारा बेटा चोर है, ये मेरे बैर का पेड़ जो है इस पे इससे बैर तोड़कर खाया है, चोरी किया है। बाप कहता हो ही नहीं सकता है, मेरा बेटा चोर हो ही नहीं सकता है, मेरा बेटा चोर हो ही नहीं सकता है। कह के भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, अपने बेटे से पूछ लो। वो छोटा बच्चा से पूछा कि बेटा तुमने उसका बैर चुराया है? तो बच्चा बोला कि हाँ मैंने चुराया है। ये नौजवान सोचने लगा कि अल्लाह मेरा बेटा चोर कैसे निकल गया। अपनी बीवी के हाथ को पकड़ा, घर के अंदर ले गया, सामने बिठाया, बोला बता तुमने तो वादा किया था, हमने तो वादा किया था कि ना तुम कोई गुनाह करोगी ना मैं कोई गुनाह करूंगा। ये बताओ ये बच्चा मेरा चोर निकला कैसे? ये बच्चा मेरा दूसरे के सामान में हाथ लगाया कैसे? बीवी कहती है कि हमसे तो कोई भूल हुई, गलती हमने किया नहीं। बोला जोर डालो, कहीं ना कहीं तुमसे या हमसे भूल हुई, गलती हुई है जो इस बच्चे के अंदर में चोरी की आदत पैदा हो गई। तब बीवी दिमाग में जोर डालती है, तब कहती ओ हो जब ये बच्चा मेरे पेट में था, जब मैं हमल से थी तो बैर खाने की मुझे ख्वाहिश हुई। तो ये मेरे पड़ोसी का जो बैर का पेड़ है ना, इसके डाल कुछ अपने आंगन में जो झुका है ना, ये 2-4 बैर मैंने बगैर इजाजत उससे पूछे बगैर मैंने खा लिया था। इसका शौहर बोला कि बस ये उसी का असर है, ये उसी का असर है इस बच्चे के अंदर में। इसलिए नौजवानों, निकाह में सवाब है, निकाह में बरकत है, निकाह में खैर है। इसलिए इस काम का आगाज अच्छे तरीके से करना, इस काम का आगाज नबी के सुन्नत के मुताबिक करना, और इंशाअल्लाह मस्जिदों के अंदर में निकाह करो। निकाह को आसान करो, इसलिए कि निकाह को आसान करोगे जिना मुश्किल हो जाएगा। अगर जिना को अगर आसान करोगे तो निकाह मुश्किल हो जाएगा। अभी आलम यही है, हालात यही पैदा हो गए हैं कि कुछ लोगों ने निकाह को मुश्किल कर दिया है, जिना आसान हो गया है। अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा, अल्लाह की बारगाह में इसकी पकड़ हो जाएगी। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह की बारगाह में आओ, तौबा करो कि इंशाअल्लाह हम लोग सारे गुनाहों से इंशाअल्लाह तौबा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक बातें सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। मेरे भाई हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए? अल्लाह हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के, हमारे बच्चों के हाथों को उठाने को कबूल अता फरमा ले। या अल्लाह हमारी सच्ची पक्की तौबा को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। या अल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को निकाह करने की तौफीक नसीब अता फरमा दे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने
रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इस में रहना नहीं है। कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इज़हार। अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी। 2-4 अशार और भी, 2-4 अशार और भी माशाल्लाह हुक्म हो गए। अच्छा भोजपुरी सुनेंगे इंशाल्लाह, सुनवाओ भोजपुरी। अच्छा इंशाल्लाह भोजपुरी के चंद अशार। अच्छा एक शेर, एक मतला, एक शेर भोजपुरी का। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार